हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पर एनआईएस डीएलएड का एक ऐसा मामला है जो एक बार पुनः बहुत ही तेजी से तूल पकड़ चुका है, क्योंकि आपको पता है 28 नवंबर 2023 को समस्त एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाता है समस्त शिक्षक भर्ती से लेकर के। लेकिन जिसके बाद से हमारे समस्त एनआईएस डीएलएड लगातार परेशान हो जाता है। ये 14 लाख की जो संख्या है, ये दोस्तों कहीं न कहीं सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चीजें क्या सही क्या गलत है। आपको बता दिया जाए इसी परिप्रेक्ष्य में, जिसको लेकर बीजेपी की दोबारा सरकार ये बोल सकते हैं, लोकसभा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं। इसके बाद से अभ्यर्थियों के बीच एक आशाएं किरण फिर से जागृत हो जाती है कि सरकार एक बार पुनः बीजेपी की बन चुकी है, हो सकता है दया भाव हमको दिखा दे। जिसको लेकर के लगातार हमारे अभ्यर्थी 15 जून से ही वो दिल्ली में उपस्थित है और लगातार वहां पे जो खासकर एनसीटी एमएचआरडी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया 17 जून को वहां पे एमएचआरडी के जो आला अधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वहां पर उनके पीए के माध्यम से मिलकर के उस सारे मामलों को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। वो अभ्यर्थियों को मिलने नहीं देते हैं आला अधिकारियों से लेकर के। आज मैंने बताया था कि अगर आप लोग आसपास के हैं तो आप लोग जरूर पहुंचिए। समस्या एक है, आज हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कोई जाने वाला नहीं है। आज की जो अपडेट है उससे कहीं न कहीं आप सबको दोस्तों कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो संख्या बल है उसमें कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, और साथ ही साथ हम सब लोग अगर यूनिटी में आ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। आज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास पर घेराव करते हैं और जहां पर हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करते हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग तो लगातार खास करके शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रदर्शन करते हैं। अगर हम शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको मिलने नहीं दिया जाता है। इस टाइम पर अगर हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री से अपनी बात को शालीनता से रख देना, हमको रखने भी नहीं दिया जाता है आजकल। क्यों ऐसा है? क्योंकि तानाशाही बिल्कुल चल रही है। अगर आप हारे हैं ना 1 करोड़ प्लस 14 लाख करोड़ बीएड के छात्र प्लस 14 लाख एनआईएस डीएलएड के छात्र आपको पूर्व बहुमत सरकार नहीं बनाने दिए, फिर भी आपको किस बात का ईगो है? फिर भी आप क्या ऐसा चाहते हैं जिसको लेकर के हमारे समस्त जो एनआईएस डीएलएड के डिग्री धारक हैं, चाहे वो केबीएस में चयनित हैं, चाहे बीपीएससी के थ्रू चयनित हैं, वो सभी लोग एक बार होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो पुलिस प्रशासन होता है, जो शासन होता है, वो अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने नहीं देता है। और उनके जो निचले अधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात करके कहते हैं आपकी बातों को सुना जाएगा, हम आपकी बातों को करेंगे। अरे भाई, आप कब से कर रहे हैं जी? आप पिछले 2023 28 नवंबर 2023 से कर ही रहे हैं। 28 नवंबर आ जाएगा तो आपका 1 साल हो जाएगा। 1 साल से आप कर ही रहे हैं, क्या निकले? ये सब मामला तो कहीं कहीं अगर इस संगीन मामले है, मान्यता पत्र को रद्द कर दिया गया क्योंकि गजट में नहीं शामिल किया गया, किसका दोषी है? एनसीटी में चार्डी दोषी है भाई। गजट में आपने क्यों नहीं शामिल किया? बच्चे लोग तो आपको पैसा दिए थे, पैसा भी खा गए और गजट में शामिल भी नहीं किए और बच्चे लोग को बाहर भी करवा दिए। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। परेशान यहाँ विद्यार्थी हो रहे हैं, अभ्यर्थी हो रहे हैं, शिक्षक हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक समस्या और भी है जो आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। घर बैठे हैं और घर बैठे आप लोग ताली बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, अकेले बंदा कब तक लड़ेगा? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर आप यहां से वीडियो नहीं बनाइए, सर आप दिल्ली जाइए। अरे मेरे भाई, मैं दिल्ली से वीडियो बनाऊं या यहां से वीडियो बनाऊं, आपको अपडेट से रूबरू कराना हमारा काम है। अगर वो स्थिति उत्पन्न होती है, अगर आप लोग संख्या बल ज्यादा होगी तो हम वहां भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिक्वेस्ट यही करेंगे ना कि आप सब वहां पे पहुंचिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो हमको कहने से पहले आप अपने आप को देखिए, आप कहां पे खड़े हैं। आप घर पे ले गए हुए हैं, आप घर पे बैठकर मोबाइल से एक कमेंट कर देने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी, समझ रहे ना? तो चीजें कहीं कहीं बहुत गलत है। अगर जो आप चीज को बताया जाता है ना, उसको बोलते अरे भाई हमने एनआईएस डीएलएड नहीं कर रखा है, ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिएगा, सर एनआईएस डीएलएड कर रखे हैं। बस आप सबका हमको दर्द देखा नहीं जाता है, हम आप सबकी आवाज भरपूर तरीके से उठाते हैं, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए लड़ाई आपकी है, हम आपका साथ दे रहे हैं, हमको समर्थन कर रहे हैं, चलना आपको है। अगर आप बहुत भारी मात्रा में समर्थन दिखाएंगे तो हम 1% लिख लीजिए, हम वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचे भी हैं भाई। बीएड का हमने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करवाया, आजमगढ़ में जाकर प्रदर्शन कराया। पिछली बार एनसीटी जब एनआईएस डीएलएड का मामला हो तब भी हम दिल्ली गए थे। तो भाई आप लोग पहुंचेंगे नहीं, लड़ाई आपको लड़ रही है, समर्थन सिर्फ हमको करना है और जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे, वहां पे तत्पर रहेंगे। लेकिन जब आप पहुंचेंगे तब ना, 10 लोग वहां पहुंच गए, चीज सही थोड़ी हो जाएंगी।
तो गलती आपकी है, स्वीकार करना सीखिए और जल्द जल्द एनआईडीएलएड के मुद्दों को लेकर आप जागरूक हो जाइए, अदरवाइज आप लोग बहुत पछताएंगे मेरे भाई। मैं डंके की जोर सही कहता हूं। एक बार के लिए आपको बुरी लगेंगी बातें, लेकिन आज नहीं तो कल आपको चीज सही लगेंगी। बहरहाल इसको लेकर और भी जो कोई अपडेट आएगी कल चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।